अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफे होते जा रहे हैं, वहीं पर यकीनन सोशल मीडिया में भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। हर कोई चाहता है कि अपनी तस्वीर, अपनी वीडियो अपलोड करे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे और उनके जानने वाले और उसके अलावा भी लोगों तक वो पहुँचे, वायरल हो। आज के हमारे प्रोग्राम हस्बे हाल में गांव की पंचायत में भी कुछ इसी तरह के ही मसले पर बात हो रही है। उसकी तफसील क्या है, आइए जानते हैं। चौधरी साहब नाल दे पिंड वाले चौधरी बूटे ने कोई बहुती हੱਥ चुक ली है। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 6-7 ਵੀਡੀਓ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛਜਾਦੂ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਚ और नवे होए चौरी च। चौधरी साहब वो तो कदी अपने डंगरां दे नाल, कदी अपनियां गड्डियां दे नाल, कदी अपनी हवेली दे च फिरदियां दी वीडियो चढ़ांदा रहिंदा। और रहमिया चौरियां को गड्डी डंगर हवेली तां हुंदा ही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। चौधरी साहब कदे अद्धा नान खा के अद्धा बच्चे नूं फड़ाएगा, ओदी वीडियो बनाएगा। कदे बच्चे को बर्फ वाला गोला खोएगा, कहेगा इससे प्यार बढ़ता है, ए वीडियो बनाएगा। कदे बच्चियां च 10-10 रुपए वंडेगा, ए वीडियो बनाएगा। जी ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं वो ते मशहूर होया पिया जे। ਨਾ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਬਸ ਜੀ 10-15 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬੂਟਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਜਾਦੂ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਬਸ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰੇਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ को पैसा आ जावे फिर कामा भी पिंड दा चौधरी बन जाता है। चौधरी साहब, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये वबा आपके गांव तक भी पहुंच गई है। आप लोग तो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जहां तक चौधरी की बात है तो चौधरी को तो लेकर लोग यही सोचते और समझते हैं कि एक ऐसा शख्स जो सबके साथ शफकत से पेश आता है, हर किसी की मुश्किल घड़ी में उनके साथ होता है, गांव का बड़ा होता है, यानी कि जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है फादरली फिगर होता है। एक चौधरी को वीडियोस बनाकर अपनी पहचान कराने की भला क्या जरूरत? बस बाबूजी हुण रिवाज पै गया है। अजे दी गल करने आ बूटे दी, साडे वड्डे दसदे ने कि इहदा दादा पिंड दे विच करियाने दी दुकान करदा सी। आ मुंडा इंग्लैंड गया ते हवावां दे नाल गल्लां करन लग पिया। दुकान भी कोई पूरी नहीं, लकड़ दा खोखा सी। रात नूं अद्धा टब्बर दुकान दी राखी बैठा हुंदा सी कि कोई नशई अग ना ला जे। तेली मशहूर सन, हुण चौधरी बन गए ने। वैसे बड़े अफसोस की गल है, एक कंड पिछे तो चौधरी साहब नूं तुसीं तेली कहंदे ही सो, अज मूंह ते ही कहन लग पए हो। ओ ताया एवें इल्जाम ना ला, भला चौधरी साहब नूं कौन तेली कह सकदा है? वो कह की सकदा है, कहंदा है तू। मैं आप अपने गुनाहगार कन्ना ना सुनिया। अल्लाह खैर करे पुत्र जी, तुहाडे कंन क्यों गुनाहगार होने? एडे नेक कंन ते पूरे पिंड च किसे दे नहीं। बस आपस च एक दूजे दी तारीफां करी जांदे ने। ओए आ ते तारीफ ओदी हुंदी है जेड़ा तारीफ दे काबिल हुंदा है। हुण तेरी मैं की तारीफ करां? तू जुआ बहुत अच्छा खेडना या तेरी की तारीफ करां? लोहा चोरी करना या तेरी की तारीफ करा? तू नशा करना है? ताया अपने ईमान नाल दस, कदे मैनू जुआ खेडदे वेखिया, नशा करदे वेखिया? लोहा चोरी करदियां ते वेखिया ना मैं। ते लोहा चोरी जेड़ा करदा ये दोवें काम आपे ही करदा, जुआ भी खेडदा नशा भी करदा। बंदे नूं आप भी ते अकल होनी चाहिदी है, कोलों भी ते कोई हिसाब लाना चाहिदा। वाह 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 चाचा, 1.5 लाख दी गल है तेरी। ताया मैनू ते ये दस ना, मैनू कदों लोहा चोरी करदे वेखिया तू? आहो वेखिया, ताजे दी छाती च जेड़ा सरिया बाहर निकलिया ही, ओ तू कटिया कि नहीं? ओ आंदे जांदे ते सिर नूं वजदा सी, इसलिए कटिया सी मैं। चौधरी साहब तुसीं आप दसो, जिड्डा इहदा कद आ शहजादा, इहदे सिर च सरिया वज सकदा? नाले दूजी गल ये आ पुत्र जी कि जे तू सरिया कटिया
ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ। ਤੂੰ ਜੀ ਬੁੱਟੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲਾੜਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਸਰੀਆ ਵਧੇ ਆ। ਤू कट के कबाड़िए कादली दे आया। यार बात सुनो, अगर तुमने वाकई सरिया काट कर कबाड़ियों को बेचा है तो ये तो बेईमानी है। बड़ा महंगा बिकिया है, 200 रुपया लभ्या सिर्फ। ओए आ ते बेईमानी ते 1 रुपये दी भी हुंदी है, तू 200 घर लै गया। आ यकीन करो अपना अली साहब, आ पट्ठियां वाली गड्ड दे उत्तों दातरी डिगी, दातरी वो गड्ड वाले नूं हाला पता भी नहीं लगा। आ मेरे राणा साहब ने वेख ली दातरी डिगदी। क्या बात। दातरी चुक के साइकिल ते चढ़ के पिछे गए ने उन्होंने देण वास्ते दातरी। अच्छा वो किन्नी अगां लंघ गया ही, उन्हें जाके आख्या कि जणिया तेरी दातरी डिग पई है भाई, आ फड़ लै। हालां दातरी नूं बहुती लकड़ ते थोड़ा लोहा लगा हुंदा। अली साहब तुसीं अल्लाह दी मेहरबानी नाल साहब अखवाउंदे हो ते मैं भी राणा अखवाउणा। जी राणा साहब, मकई लद्दी सी उन्होंने जे गड्ड दे पिछे भज्जिया मैं, उन्होंने जो मैं दातरी दित्ती आ, उन्हें खुश हो के 4 छल्लियां मैनूं दित्तियां। तगड़ियां सी 4 छल्लियां। जी को आप दे देवे ते वखरी गल है, राणा साहब ने कदी चोरी नहीं कीती। अल्लाह जो देन दिया जी, अल्लाह देन दिया। उतो अल्लाह ने मैनूं बिजनेसमैन ज़हन दिता। क्या बात। वो 4 छल्लियां मैं भुन्नियां ते 50-50 रुपए दी वेची आ बच्चियां नूं। वाह। गली च ते 200 रुपया इज्जत ना कमाया, कहने ते चोरी करके 200 कमाया। वेल डन। ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਈਆ, ਉਹ ਤਾਜਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 200 रुपए ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਬਾਰਾ नहीं छत लिया। नहीं, बात तो राणा साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ईमानदार आदमी को अल्लाह देता है। बिल्कुल सही। अच्छा अली साहब ने राणा साहब क्या मैनू? आहो पुत्र मैं आप सुनिया। अल्लाह ने तुहानू बड़ा देना जी अली साहब। तुसी राणा साहब मैनू क्या है, एक राणे दा दिल खुश कीता तुसी। चाचा अज मैं बड़ा खुश, मैनू बड़ी बड़ी मैनू मैनू खाश सी बड़ी कि मैनू कोई ना पढ़िया लिखिया बंदा राणा साहब कवे। सारे दे सामने क्या राणा साहब। पुत्र मैं तेनू आंदा रहा सबर कर, सबर दा फल मिठा हुंदा है। अब वेला ज रब ने कुआया कि नहीं राणा साहब, और शरीकां दे सामने कुआया। नेमतुल्ला राणे ने नवा सूट पाया, इनू कह ना रो, अथरूआं दे निशान लग जाणगे। चौरी साहब जानबूझ के रोंदा जे ताकि कोई चुप करावे 150 दे के। ओए अल्लाह ने देना होवे ना ते हसदियां नूं भी दे दिंदा है। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। और चौरी आपे ही फैसला कर लू भी कौन झूठा ते कौन सच्चा है। चौरी दा भावें सिर छोटा, मैनू यकीन है च मगज पूरा। ਤੁਸੀਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੜਕਾ ਲਓ, ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈ ਲੱਗਨੇ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚੌਰੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਲੇ 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 ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਆ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਹਵੇਲੀ ਪਾਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਚੌਰੀ ਬੂਟੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਗ ਬੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੱਬਦੇ ਹੋ ਚੌਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਗ ਬਣਦਾ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। तेरे राणे ने वड्डी ते बकरे ने नहीं सी क्या कि 2 टोकरियां तू पट्ठे नहीं खा जाना, सेहत तेरी चौधरी अगे वे। ते फिर तेरे प्यो ने सी क्या भी चौरी इंज जिवें जल कुकड़ अमीर होया हुंदा। ओ ताड़ा सत्यानाश। ओ माजिया, ओ डेरे दा बूहा मार के ते कुत्ता खोल दे ओए। चौरी साहब हाले तो तुहानू मैं नहीं दसिया, आ शहजाद वाला सी भी चौरी इंज जिवें तूड़ी वाला घोड़ा हुंदा। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਤਾਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੋਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੋਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਡੰਗਰ,
ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ? ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡੇਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚ ਕੌਣ ਕੋਠਾ ਦਿੰਦਾ? 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਠਾ DH 'ਚ ਇੱਥੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ। 30,000 ਵੀ ਐਡੇ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 30,000। ਬਹੁਤ ਜੀ 10 ਵਾਲੇ 20 ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ठीक है राणा साहब। ओ भाई मेरे ओ कोई आपस की लड़ाई छड्डो, मैनू भी तां गल दसो कि किहड़ी गल तो नवा कट्टा खोल लिया है। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਢਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੱਝਾਂ ਬੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨ। 2 ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਵਾਂ? ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਆਂ? ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਕਵੇ ਚਾਚਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਅਸ਼ਰਫ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਰਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋ। ਤਾਇਆ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। एक मिनट ओ एक मिनट, ओ नेमिया गल सुना ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੂਏ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਕੇ ਆਹੀ ਤੰਗ ਫੰਗ ਸੀ। ਹਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਢਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਰਹਿਮਤੁल्ला, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੂਏ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜੂਆ। ਓਏ ਬੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਜੂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਆ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਚੌਰੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ? 2 ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਗ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕੀੜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀੜਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗਣੀ? ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਅਮਰੂਦ ਉੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਤੇ 30,000 ਚ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਥੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ? ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਇਆ, ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਜਾਵੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਣ ਕੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ। एक मिनट यार, एक मिनट। ये जो आप आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं और आपका इख्तलाफ है 30,000 रुपए को लेकर, तो जो 30,000 दिया था या लिया था, तो इसकी कोई लिखत पढ़त है आपके पास? ਓ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤ ਪੜਤ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। तो बस इसीलिए सारे झगड़े हैं, क्योंकि बात जुबानी कलामी होती है, कुछ लिखा नहीं जाता, और बाद में फिर सारे थाने या कचहरी पहुंचे हुए होते हैं। बिल्कुल। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਏ। ਆ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰੱਟੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਪਿਸਤੌਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਐਵੇਂ ਬੱਖੀ ਖੁਰਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਖਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ। यार ये पिस्तौलों विस्तौलों की बात ना करें,
तमीज से एक दूसरे के साथ बात करें। ये बताएं कि वो जो डेरा है उसकी रजिस्ट्री किसके पास है? और रजिस्ट्री तो साडे को दादे पड़दादे दे नाम सी जी। अच्छा, इकट्ठी थां सी, अद्धी इन्हां मल्ली अद्धी अहां मल्ली, बल्कि अद्धी तो बहुती इन्हां मल्ली। रब जाणदा फीता लैके भी नापीए ते डेरा ਉਂਝ भी साडे वाली आउंदा जी। अच्छा, ਜਿੱਥੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਭਾਈਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। जिथे अब्बा जी ने इट रखी ना उत्थे तेरी कबर बनाउणी हूं मैं। तो भाई मसला ये है कि दादा परदादा को तो गुजरे कई साल हो चुके होंगे, आपने अब तक जमीन अपने नाम क्यों नहीं कराई? कोई इसकी लिखत पढ़त अगर हुई होती तो आज ये मसला ना होता। तब एक दूसरे पर आंखें बंद करके एतबार कर लेते हैं और फिर बीच में जब कोई झगड़े वाला बंदा आ जाए तो बात इस नौबत पर आ जाती है जहां पर अब है। और राणा साहब तुसी ਇੱਥੇ बैठे हो, मजा ताड़ियां पर पा लतीफ दी पैलियां च फिरन ਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? मैं खोलियां ने, ਅਸੀਂ अपना डंगर वच्छा बनना है, ਤੁਸੀਂ अपना इंतजाम करो। ला बई उत्थे चले आ ही डेरे ते वेख लैने आ मझां उत्थे कौन बनदा। जे तुहाडे डंगर बजे रह गए तो मैनू फिर अल्लाह बख्श दा मुंडा ना कहीं, अज फैर मारना ही मैं तैनू। ਪਾ ਫੈਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਰਨਾ। और देख लेने चलाओ फिर। ਆ ਭਈਆ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਕੋ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਲਵੇਂ? ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਣਾ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਤਿਤਲੀ ਜਿੱਡਾ ਮੱਛਰ ਲੜਨਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਆ ਵੇਖੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਵੇਖੀ। अब्बा छड़ दे मैनू। ਓ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। पागल हो गई, पागल हो गई चाचा, पागल हो गई। कभी किसी कान ने ऐनक लाई होती है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बॉस के सामने रो रो के कह रही थी, बॉस चौपो पहुंचो चिप चौपो पिचुकू पिचुकू पिचुकू। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, शायर कहता है, आहा, घर आजा नौकरी छड़ के जे छुट्टी तेनू नहीं मिलदी। वाह। यार जेम्स बॉन्ड तुम खबर सुनाया करो यार, तुम गाने सुनाने शुरू हो जाते। यार जिस खबर में गाना फिट हो रहा हो ना, मैं बगैर गानों के नहीं खबर सुना सकता। फिल्म आप देख लेते हैं, उसमें तो कह रहे होते हैं कि यार ये गाने घटने ऐसे नहीं देखनी। तो क्या आप म्यूजिकल जेम्स बॉन्ड हैं? यस। आप गाओ गाना, हम ये समझेंगे खबरनामे में ब्रेक आई है। नायरिन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है, हाँ जी, आप भी सुनेंगे तो आप सोचेंगे, घर आजा नौकरी छड़ के जे छुट्टी तेनू नहीं लभदी। यानी जेम्स बॉन्ड आपको ये बताने लगा है कि लोग किस किस तरह इस्तीफा देते हैं। अच्छा, मगर ये जो इस्तीफा एक बंदे ने दिया है, मुझे बहुत ही मासूम आदमी लगा है। खबर यह है कि ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा देने वाला मुलाजम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाह 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 वाह। मुलाजम ने ऐसी सादगी से इस्तीफे की वजह बताई कि कंपनी के सीईओ ने खुद अपने मुलाजम का इस्तीफा सोशल मीडिया पर तारीफी कैप्शन के साथ शेयर किया। वाह। उसने इस्तीफे में सिर्फ इतना लिखा, क्या सर? हाय सर, मैं बिक गया, आए, सामने वाली कंपनी मुझे ज्यादा पैसे दे रही। हाय हाय हाय। यार बहुत अच्छे। ये कौन मासूम बंदा है? ये इंडिया की एक कंपनी में मुलाजिम है। अच्छा जी। उस बेचारे ने बड़ी देर सोचा कि मैं इस्तीफा दूं या ना दूं। वो कंपनी वाले उसकी तनख्वाह भी नहीं थे बता रहे। अच्छा, तो वो बेचारा फिर आखिर जब उसको कहीं स्याह फराई को सामने को कंपनी थी, हम ही पै गए ना उस कंपनी में। अच्छा, उन्होंने कहीं उसको ऑफर दे दी। तो उसने फिर सीधा इतना ही लिखा है, सर मैं बिक गया, सामने वाली कंपनी मुझे ज्यादा पैसे दे रही, और इस्तीफा दे के चला गया।
ज्यादातर तो लोग जब इस्तीफा देते हैं ना तो कंपनी की बड़ी तारीफें शरीफें करके जाते हैं और साथ कहते हैं कि मेरी वालिदा बहुत बीमार है, मैं गांव वापस जा रहा हूं। कोई कह देता है कि सर वो असल में मैं दोबारा एजुकेशन शुरू करना चाह रहा हूं। कोई कह देता है कि सर मुझे बाहरली किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। कोई कह देता है कि असल में बात यह है कि मैं एक जगह पे एक बहुत बड़ा अहम काम करना चाहता हूं जिसमें पैसों का लालच नहीं है, इंसानी खिदमत है, इसलिए मैं जा रहा हूं। बिल्कुल। और कई ये भी कह के जाते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूं। इस तरह की बातें वो वाले लोग लिखते हैं जिनको डर होता है कि किधरे मेरे बाकियात जेड़े ने वो ना डक लें, या उसको ज़हन में ये भी होता है कि जब वापस आना पे आते फिर रख लें। मगर देखो ना उसने सीधा ही कह दिया कि सर मैं बेच गया हूँ, बस सामने वाले मैंने बहुते पैसे देने ने खुदा। अच्छा ये अंदाज फिर बॉस को पसंद आया जी, उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि इस तरह सच बोल के जाओ ना फिर जाना ही थे। अच्छा एक और इस्तीफा भी बड़ा कमाल था, 7 लफ्जों का इस्तीफा। अच्छा अल्लाह आपने आज तक 7 रपटी गेंद सुना होगा या 7 रंगी कौसे कजा सुनी होगी, मगर ये 7 लफ्जी इस्तीफा। अच्छा जी सर, उसने बड़े आराम से लिख दिया अपने बॉस को, सर खैरात का हिसाब किताब करने का काम मेरे लायक नहीं, और वो चला गया। ये मैंने उर्दू में बताया, अंग्रेजी में लिखा हुआ था तो 7 लफ्ज ही बनते थे। हाँ ऐसे ही हो रहा है जेम्स बॉन्ड दुनिया में। मैंने एक ड्राइवर रखा था जुल्फी साहब, उसने तो मुझे बहुत बुरी तरह इस्तीफा दिया। कैसे गौरी साहब? बस जा रहे थे, वो गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, पता नहीं क्या एकदम ब्रेक मारी उसने, उतरा है, गाड़ी बंद की, आके मुझे चाबी पकड़ा रहा है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैं कहा भाई क्यों? कहते सर आप पीछे बैठे हुए बहुत बुरे लग रहे हैं। पहले दिन ही छोड़ दी नौकरी? नहीं 5वें दिन, 4 दिन वो मुझे शीशे से देखता रहा है। मैंने कहा शायद खूबसूरत लग रहा हूँ या मुझे फॉलो कर रहा है या मेरा जानशीन है जो मेरी कॉपी करेगा, मैं ये समझता रहा हूँ। बस गौरी साहब, होते हैं कुछ लोग जो मुंह पे ही बात कर देते हैं। मैंने घर में शेफ रखा हुआ था। ओ कुक? हाँ जी सर, पहले दिन ही छोड़ गया। क्यों? मैंने उसे कहा जाओ नाश्ता लेके आओ, उसने मेरे आगे ट्रे रखी है, कभी वो ट्रे में पड़े हुए अंडे को देख रहा है, कभी मुझे देख रहा है, कभी अंडे को देख रहा है, मुझे देख रहा है। कह रहा सर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा वजह क्या है? कहता आप अंडों पे बैठने वाली चीजें अंडा खाएंगी। यार मैं अपने फिर इस्तीफे छोड़ दूं ना सुनाऊं आप लोगों को? नहीं आप खबर नहीं, आप लोगों के इस्तीफे ज्यादा दिलचस्प है मेरा। नहीं आप खबर तो पूरी करें ताकि दुनिया को पता तो चले क्या हो रहा है। एक आपको ऐसा इस्तीफा सुनाने लगा हूं, आप बड़ा मजा लेंगे। अच्छा। चीन की एक खातून ने ना जी लैपटॉप में अपना इस्तीफा लिख के रख लिया। अच्छा अब वो बेचारी पढ़ रही है बैठ के और सोच रही है कि साहब को सेंड कर दूं, फिर सोच रही है नहीं पता नहीं को नौकरी मिले ना मिले आगे। परेशानी में वो बेचारी 3-4 घंटे बैठी रही, मगर उसने वो जो एंटर का बटन होता है वो नहीं दबाया। अच्छा उसने सोचा कि कॉफी पीती हूँ शायद कोई तबीयत संभले, उठ के वो कॉफी बनाने चली गई, लैपटॉप खुला छोड़ गई। अच्छा अब वो किचन में चली गई, पीछे से उसकी जो बिल्ली थी ना उसने लैपटॉप पे छलांग लगाई तो एंटर वाला बटन दब गया। जो को पिछले 4-5 घंटे से बेचारी इस्तीफा रोक के बैठी हुई थी, बिल्ली ने उसे सेंड कर दिया। अगले दिन वो बेचारी चीनी खातून अपने बॉस के सामने रो रो के कह रही थी, बॉस चौपो पहुंचो चिप चौपो पिचुकुचू पिचुकू पिचुकू। क्या मतलब है, क्या मतलब है? सर मैंने इस्तीफा भेजा, मैं अंदर कॉफी बनाने गई सर। अच्छा जो मेरी बिल्ली कमीने ने छाल मारी है तो उन्हें सेंड कर दिता। मैं नहीं भेजा सर, मैं नहीं भेजा, बिल्ली ने भेजा। आगे से साहब भी बहस कर रहा होगा कि पूरे मजमून में कहीं भी म्याऊं म्याऊं तो लिखा ही नहीं हुआ। ये तो सारी अच्छी भली चाइनीज लिखी हुई है, तुम ही ने लिखी है। हाँ बिल्कुल अजीजी, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। कई लोग उकता चुके होते हैं
लेकिन फिर भी वो इस सोच में होते हैं कि दें ना दें, और इसमें फिर वक्त गुजरता भी जाता है और फिर आखिर में जाकर हो सकता है कि कुछ के साथ वैसा ही हो जैसे इस चीनी खातून के साथ हुआ। अच्छा, इस मामले में बाकी सारी दुनिया एक तरफ जी, जापान एक तरफ। अच्छा। जापानी कौम कंपनियों से वफादारी और काम के खपत के लिए मशहूर है। उस मुल्क में बार बार मुलाजमत तब्दील करने वाले को मुश्किलात से फरार इख्तियार करने वाले बेमरवत बदीद लोग करार दिया जाता है। हाँ, वहां पे लोग ये इस्तीफा देने को इतना बुरा समझते हैं या कंपनियां बदलते रहने को इतना बुरा समझते हैं कि अब वहां पे कई ऐसी कंपनियां बन गई हुई हैं, कई ऐसे अदारे बन गए हुए हैं जो लोगों को इस्तीफा देने के लिए तैयार करते हैं। अच्छा। उनको ट्रेंड करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि आपने अगर इस्तीफा देना है तो हमारे पास आए, हम आपको मोटिवेट करेंगे कि इस्तीफा क्यों दे दिया जाए। हाँ, दर्जनों ऐसे अदारे कायम हो रहे हैं जो लोगों को उनकी नापसंदीदा मुलाजमत से मुस्ताफी होने और मुल्क में कंपनियों से वफादारी के कल्चर के खात्मे में मदद कर रहे हैं। अच्छा। इन अदारों को जॉब लिविंग एजेंट्स कहा जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये मुनासिब मुआवजे के साथ ना जी अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। जबरदस्त। कि हम आपको ज़हनी तौर पे नौकरी छोड़ने के लिए तैयार करेंगे। आप देखें ना जरा, क्या कौम है, क्या कौम है, कैसी गैरतमंद और कैसी वफादार कौम है। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਆ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। हाँ, देखो ना जरा, उन लोगों को बकायदा ट्रेंड करते हैं कि यार दे दो इस्तीफा, कोई ऐसी गल नहीं। वो क्या साहिर लुधियानवी ने कहा था, तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना अच्छा, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। मेरा ख्याल है साहिर के इसी शेर को ना जी वो चाइनीज अदारे चाइनीज में बताते हैं अपने क्लाइंट को, कंपनी जानना छोड़े तो उसको भूलना अच्छा, नौकरी रोग बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मशवरा देकर जापान अपनी कंपनियां बंद करवाना चाहता है। माहिरीन ये मशवरा सिर्फ उन जापानी मुलाजमीन को दे रहे हैं जो मामूल से कहीं ज्यादा काम करते रहें। अच्छा। और काम करते करते मुलाजमत से तंग आकर शदीद जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, उसके बावजूद नहीं इस्तीफा देते। बॉस के सामने शिकायत करने, इस्तीफा देने, मुलाजमत छोड़ने या उसे तब्दील करने का हौसला ही नहीं कर पाते। वैसे तो ये जापानी बड़ी कमाल वफादार कौम है सर। जापानी कल्चर में मरव्वत और एहसानमंदी को बहुत अहमियत दी जाती है। अच्छा। वहां का तालीमी और मुआशरती सिस्टम मुद्दतों से ऐसे नौजवान पैदा कर रहा है जिन्हें खुद से उम्र या मर्तबे में बड़ों की इज्जत और उनके साथ वफादारी निभाने की तालीम और तरबियत दी जाती है। उनको बावर करवाया जाता है कि मुलाजमत छोड़ना असल में धोखाधड़ी के मुतरादिफ। इसी वजह से वहां लोगों में नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे थे। लोग यही सोच सोच के कि मैं नौकरी छोड़ दूं, ये नौकरी मेरे लिए ठीक नहीं है, मगर मैं इस्तीफा कैसे दूं। और हर बंदे नूं तो हुण ओह जी बिल्ली नहीं ना लभी हुंदी जिहड़ी इस्तीफा सेंड कर दे। अब हुकूमत ने फिर ऐसे अदारे बना दिए हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह जाके तुसी मालक नूं ताने देने ने या किस तरह फफे कुटन औरतां अंगर ओहदे नाल लड़ना है। ते जे फिर भी तुहाडा दिल ना करे इस्तीफा देण ते बूहे च खलोगे ते इंज करके दे दियो। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। छत पे कपड़े डालने वाली औरत को देखता जा रहे हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ जाते हुए लोगों को देख रहा है। नाज़रीन, हर वक्त स्क्रीन पर नजरें जमाए रखने वाले शख्स नाजिर मलिक आज हमारे साथ एक दफा फिर प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि क्या हालात हैं। बहुत शुक्रिया आली मियां, बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। क्या कहने थैंक यू। कुछ भी कहा तो नहीं, हमने कुछ कहा तो नहीं है। अरे मियां, सारा दिन आप लोगों को ही सुनते हैं। अच्छा, फिर भी आप बता रहे हैं कि हमने कुछ कहा नहीं है। और कितना कहना है आपने? मुझे भी सुनते हैं आप? जी, आपको ही तो हमने जब बोलते देखा तो साइंस की दुनिया की वो बात याद आ गई कि चूंटियां बातें भी करती हैं।
बहुत शुक्रिया अली मियाँ, आपने दावत दी और मौका दिया गुफ्तगू करने का। भाई आप लोगों के पास कहाँ वक्त होता है। बहुत शुक्रिया आपका। भाई आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी पेंडुलम की तरह 2 पॉइंट्स के गिर्द घूमती है। रेल की पटरी पे चलने वाली रेल की तरह 2 पटरियों पे चलती है। दरिया की तरह 2 किनारों के दरमियान बहती है। वाह वाह वाह। और वो 2 पॉइंट्स, 2 पटरियां, 2 किनारे क्या हैं? एक दीवी और दूसरी बीवी। वाह वाह वाह। और देखिए देखिए क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। जिंदगी हमारी टीवी और बीवी के दरमियान है। वाह। मगर एक के चैनल हम बदलते रहते हैं जी। और दूसरी हमारे चैनल बदलती रहती है। वाह 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 वाह। क्या बात। ना हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 100% हासिल कर पाती हैं और ना बीवी हासिल कर पाती है। एक फर्क और भी है मलिक साहब। क्या भाई? टीवी का रिमोट आपके हाथ में रहता है और आपका रिमोट आपकी बीवी के हाथ रहता है। वाह। अरे क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। यकीनन आपकी हालत भी हमारी तरह ही होगी घर में। यार आप लोग ही होंगे ये रन मुरीद टाइप। मैं तो जब भी अपने घर जाता हूँ अपने घर का दरवाजा ठुड्डे से खोलता हूँ। क्या कहने भाई, क्या कहने। तो जब ठुड्डा मारते हैं दरवाजे को तो उसके बाद फिर हमारी भाभी उठा के हड्डी जोड़ के पास लेके जाती है या मोहल्ले वाले उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि भाई साहब पता नहीं चला इन्होंने शायद किसी को मारा है या इनकी टांग पे किसी ने शर्रा मारा है। हद हो गई है। अरे मियां ये बात याद रखिए, टीवी की और बीवी की बहुत इज्जत करनी चाहिए। घर में दाखिल हो तो खुशी का समा हो जाए। वाह। यूं ना हो कि अंदर घुसते ही भाभी कहे आ गया द्वाडा प्यो। मलिक साहब बात तो आपकी ठीक है, टीवी खराब हो तो उसके रंग उड़ जाते हैं, अगर बीवी का मूड खराब हो तो फिर खामंद के रंग उड़ जाते हैं। और वैसे भी भाई ये जो आप ठुड्डा मार के दरवाजा खोलते हैं, आपने क्या कुछ दिन इस्लामाबाद में गुजारे हैं? जो इतना जाहो जलाल आपके तबीयत के अंदर पाया जाता है। शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं वैसे भी वेजिटेरियन हूँ। गोगा जी ये है सोशल मीडिया की ताकत कि आप जैसे गोश्तखोर को भी वेजिटेरियन बना दिया। वैसे अली मियां माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ सोशल मीडिया परवान तो चल रहा है लेकिन अभी उस पौधे की तरह है जो तराश खराश के बगैर ही अंधाधुंध फैल रहा होता है। वरना अगर आप जदीद दुनिया की बात करें तो वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जिस शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है वो आला किस्म की पॉडकास्ट और वीलॉगिंग है। ऐसे ऐसे अछूते मौजूआत पे गुफ्तगू हो रही होती है और ग्लैमर को साइड पे रख के हो रही होती है। दुनिया को कुछ ना कुछ इल्म मुहैया कर रहे होते हैं, हालात से भी आगाही हो रही होती है। मैं माफी चाहता हूँ। देखिए जदीद दुनिया जो है उसमें जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह के प्रोग्राम हो रहे होते हैं वीलॉगिंग और पॉडकास्टिंग, उसमें लोगों को वक्त जाया भी नहीं हो रहा, लोगों को आगाही हो रही होती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारे यहाँ अभी पॉडकास्टिंग और वीलॉगिंग का मतलब ही बनाने वालों को समझ नहीं आया। समझ ही नहीं रहे भाई। पॉडकास्टिंग में भी और वीलॉगिंग में भी 95% लोग वही एक दूसरे के साथ दस्तोगिरेबा, गाली गलौज, बुरा भला। अरे कहाँ चले गए अच्छी बात करने वाले, कहाँ चले गए एक दूसरे के साथ प्यार करने वाले। जी जी जी, यहाँ तो माँ बहन भाई दोस्त बाप बहस ही दिखा रहे हैं, झगड़े दिखा रहे हैं, रिश्तों में लड़ाई दिखा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। वो देखिए ना जरा
बहस मुबाहिसा, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज या फिर क्या व्लॉग बन रहे हैं जी? सोए हुए कैसे उठ रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, तैयार कैसे? अरे मियाँ में क्या लेना देना इससे? आप सो के ऐसे उठो या सो के ऐसे उठो, हमें इससे क्या भाई, हमें इससे क्या? हमें तो वो ऐसी चीज दिखाओ जिससे हम दुनिया के साथ मिलके चल सकें, हमें कोई आगाही हो, हमें कोई इल्म मिले, हम एजुकेट हों। ये कौन सा तरीका है भाई? सर क्या जरूरत है अच्छी बात करने की? इसी से वो करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, तो इससे आगे क्यों वो बढ़े? मुझे हैरत बनाने वालों पे नहीं, मुझे हैरत उन देखने वालों पर है जो पूरा पूरा दिन वेले बैठकर और कोई काम नहीं करते, ये फजूल कंटेंट देखते रहते हैं और अपना वक्त जाया करते रहते हैं। अरे भाई इसकी वजह है मियाँ, यहाँ के लोग रहते ही फारिग हैं। आप देखिए तो सही, कोई अपने थड़े पे बैठ के बुनियान पहने हुए अपने पेट पे खारिज कर रहा है, कोई गली में खड़ा छत पे कपड़े डालने वाली औरत को देखता जा रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ जाते हुए लोगों को देख रहा है, कोई अपने कांधों के ऊपर तौलिया रख के आधे सर को मेहंदी लगा के हमाम के बाहर बैठा हुआ है। आप देखिए तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आप कहीं रेलगाड़ी में बैठ जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, तो हर पैसेंजर अपनी अपनी किताब खोल के बैठा पढ़ रहा होता है या अपने अपने मोबाइल पे कोई काम कर रहा होता है। आप अपनी पाकिस्तान की किसी रेलगाड़ी में या बस में बैठ जाएं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अरे मियाँ कौन गुम गया तुम्हारा चहेता जिसको पूरी गाड़ी में तलाश करते फिर रहे हो? सब इस तरह मोबाइल पकड़ के वीडियोस बना रहे होते हैं जैसे इससे ज्यादा पूरी दुनिया में बाखबर कौम कोई है ही नहीं। और जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं तो किसी वीडियो में कितने सारे गली में कुत्ते इकट्ठे होकर बातें कर रहे होते हैं, कहीं किसी हमाम में हज्जाम शेव करने के बाद सर पे मालिश कर रहा होता है, कहीं किसी नाले में गाड़ी गिरी हुई है और सारे ऊपर मोबाइल लेके खड़े हैं, किसी वीडियो में कोई बदमस्त गाय टक्कर मार के किसी लड़की को हवा में उछाल रही है, किसी वीडियो में बेचारा खुद साख्ता सहाफी सड़क के किनारे कैमरा लेके बैठा हुआ है, सड़क पूरी पानी से भरी हुई है, गटर खुला है और हर कुछ देर बाद उसमें कोई ना कोई मोटरसाइकिल गिर रहा है, पास किसी बच्चे की आवाज आ रही होती है 25, 26, 27। अबे खुदा के लिए छोड़ इस गिनती को और उठ के उस गटर के ऊपर कोई ऐसी चीज रख दे के लोग गिरने से बच जाए। हद हो गई है, हद हो गई है भाई। अब तो कई गांव की हमारी माएं बहनें पाथियां लगाती हुई अपनी वीडियो बना लेती हैं और उसे अपलोड किया होता है, ऊपर गाना चल रहा होता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा। एक वीडियो में मोटर बाइक पे बैठा हुआ एक बंदा इधर से आगे उधर को जा रहा है और ऊपर उसके बोल चल रहे हैं, टुर गए यार मोहब्बता वाले। अरे भाई मोटरसाइकिल पे बैठा है तो टूरी जाना सी होने, वो बेचारा कहीं जा रहा है, दोस्त उसके घर जाके आवाजें लगा रहे हैं, तोड़ दिता जे साडा यार, तोड़ दिता जे। अंदर से घर वाले बेचारे चीख रहे हैं, अबे भाई रोटियां लेने गया है, अभी आ जाएगा। यार यही तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बेतुकी और फजूल वीडियोस की लाइकिंग्स और उसके व्यूज भी लाखों में होते हैं। तो और क्या? हद तो ये है नाज़र मलिक साहब कि मेरे ड्रामे का सीन किसी ने लगा के और ऊपर गाना लगाया हुआ है, गोरा नहीं रंग गोरा सब रंगा दा सरदार ते कालियां दा मुल कोई ना। देखिए ना जरा कितनी बुरी बात है। हालांकि आप पे गाना बनता है चंद मेरे मखना, यानी समझ ही नहीं रहे। हाँ अलबत्ता जो समझदार व्लॉगर या पॉडकास्ट करने वाले हैं उन्हें ये अच्छा अंदाजा है कि भाई ये ज्यादा देर दुकान चलने वाली नहीं है। ये जो बेवकूफाना सा कंटेंट बना के तो डाल देते हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलना भाई।
इसलिए वो लोग जो हैं वो अच्छे कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा अहम हो चुका है अब भाई, ये व्लॉगर्स जो हैं ये इनको अंदाजा नहीं है कि ये पूरी दुनिया में किस तरह ये काम फैलता जा रहा है। जी मलिक साहब, अगर आप पूरी दुनिया में देखें कि सूरत हाल पॉडकास्ट की क्या है, तो तकरीबन 46 लाख पॉडकास्ट दुनिया में मौजूद हैं। जी। और अगर आप सुनने वालों की तादाद जानना चाह रहे हैं तो कहा यह जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक कि सन 2025 के इख्तिताम तक सुनने वालों की तादाद 58 करोड़ तक पहुंच सकती है। लो बताओ। और मलिक साहब, आपको क्या मालूम है कि पॉडकास्ट करने वालों ने कमाया कितना? सन 2024 में बताया जाता है कि पॉडकास्ट करने वालों की कमाई तकरीबन 9 अरब डॉलर तक रही। और इसका हुजम सन 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। बताओ ना जरा भाई, अगर इंडस्ट्री इस कदर फैल रही है तो खुदा के लिए अच्छे कंटेंट और अच्छी सोच के साथ इसमें शामिल हो जाएं। बिल्कुल सही। इससे फायदा उठाए, ना कि एक दूसरे के तमस्खर उड़ाते फिरे, एक दूसरे की बेइज्जती करते फिरे। सही। ऐसे फजूल कंटेंट, वो क्या है, उसने क्या किया है, वो तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो कर चुका, वो करके चला गया, वो जो आया तो उसने क्या किया। अरे जाने दो भाई। जिस महीने इनका बिल $100 भी कम हो जाए ना, तो ये बंदे ढूंढते फिरते हैं कि किसको लड़ाना है, किसकी हाथापाई करवानी है ताकि $100 वापस ऊपर आ जाए। और ये गंदमंद दिखा के डॉलर इकट्ठे करने वाले लोग ये डॉलरों की चमक में ऐसे अंधे हुए हैं, इनको ये जहन में ही नहीं है कि भाई ये 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का ये अरूज है, उसके बाद भी किसी के मत्थे लगना है, उसके बाद भी मुआशरे में फिरना है। वो क्या किसी ने कमाल शेर कहा हुआ है, उरूज वक्त मुबारक मगर ध्यान रहे। उरूज वक्त मुबारक मगर ध्यान रहे। वाह। इन्हीं दिनों के ताकुब में हैं जवाल के दिन। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लालची लोग मुफ्त चाय की पत्ती और प्यालियों पे बस विक गए। तो देख लो तुसी मेरे सजे खब्बे पी पी के की असर कीता है। I'm sorry, सजे सजे है, खब्बे तो कोई भी नहीं है। अच्छा जी, वैसे तो हम अपनी बहुत सारी खामियों का जिम्मेदार अंग्रेजों को ठहरा देते हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर को ठहरा देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मगर एक खामी वाकई ऐसी है जो हमारे अंदर अंग्रेज ने पैदा की है। अच्छा। और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। करप्शन। बहुत अच्छे। करप्शन अंग्रेज से सीखी है हमने। वो ना साढ़े को सीख गया हुए। झूठ बोलना। बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है इन दोनों की कमजोरी की वजह से आवाज निकल रही है। साढ़े नालों बहुता कौन झूठ बोलता जी। अंग्रेज बेचारा तो झूठ बोलने मासूम तरीन इंसान होया। मुझे याद है हम जब शुरू में गए थे ना जी 89-90 में ये शोज करने के लिए बाहर, तो अंग्रेजों की एम्बेसी में जाते थे ना वीजा लगवाने के लिए, तो बाखुदा उसके जो एक्सप्रेशन थे ना जी गोरे के, उस वक्त बड़े इनोसेंट थे, बिल्कुल बच्चों वाले एक्सप्रेशन उनके होते थे। और हमारे कई लोग उधर धड़ झूठ बोल रहे होते थे, वो आगे से कह रहे होते ओ उन्होंने की पता भाई की बौंगियां मारन दे। मगर अब जाके उनको पता चल गया हुआ कि झूठ बोलते हैं और बहुत बोलने हैं, उन्हें भी अलर्ट रहते हैं। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं ना जी, वो वाकई गोरे की तरफ से हमें तोहफा मिला हुआ है इस बुराई का। अच्छा। वो है चाय। टी। ये जो हम चाय पीते हैं, ये गोरा हमें इधर लगा गया। अच्छा। उसने चीन को चाय में शिकस्त देने के लिए, नाकाम बनाने के लिए हमें चाय पे लगा दिया। तड़ा ताड़े थे चाय बेचनी शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जीजी, कम से कम चाय के मामले में जिम्मेदार अंग्रेज ही है। हाँ जी, दरअसल अंग्रेज ने ना जी चीन से चाय दरामद करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तो बेचना शुरू कर दी थी जी। लेकिन उन्हें इस बात का बड़ा गुस्सा था कि इस बिजनेस में चीन की इजारादारी क्यों है। आपको हैरानगी होगी सुन के
जी कि 1870 में इंग्लिस्तान में 90% चाय चीन से आती थी। अच्छा यस, वाह और उसकी कीमत चांदी के सिक्कों में अदा करनी पड़ती थी, जो अंग्रेजों को बहुत दुखती थी अच्छा कि हम सारी दुनिया को लूट कर खजाने भर रहे हैं और चीन हमारे खजाने से माल निकलवा रहा है। क्योंकि चीन उन्हें सिर्फ खुश्क किए हुए पत्तों की चाय पत्ती दे देता था, लेकिन ये देखने की इजाजत नहीं देता था कि चाय बन कैसे रही है। हाँ, यानी कि वो अपने हाथ वड के नहीं देना चाहता। यस, वो ये नहीं था बताना चाहता कि ये किस दरख्त के पत्तों से बनती है, सही इसको तैयार करने का फार्मूला क्या क्या है। है सही इसीलिए फिर अंग्रेजों ने इसका वो हल निकाला जिसे कारपोरेट तारीख की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है। अच्छा जी जी हाँ, उस दौर में ड्रोन कैमरे तो होते नहीं थे हाँ जी कि चुपके से पता लगा लेते। क्या है इसलिए उन्होंने 1848 में जी रॉबर्ट फॉर्च्यून नामी एक जासूस चीन भेजा, अच्छा जिसने चाय बनाने का सदियों पुराना चीनी राज चोरी कर लिया। और चंद वर्षों के अंदर अंदर फिर उसकी मदद से बर्तानिया ने हिंदुस्तान में चाय उगाना शुरू कर दी, अच्छा क्योंकि हिंदुस्तान पर उनका कब्जा था। हाँ जी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह ये जितने भी मुल्क थे, अंग्रेज इधर था, जी उसने फिर जबरदस्ती चाय तो उगा ली, हाँ लेकिन किसान शौक से ये काम नहीं करते थे। अच्छा और फिर उन्हें चाय का पता भी नहीं था। अंग्रेज को बड़ा गुस्सा, वो और गुस्सा चढ़ा उसे। अच्छा चाय इंग्लिस्तान का तो कौमी मशरूब बन गया हुआ था ना, वाह जी वाह लेकिन हिंदुस्तानियों ने उनसे ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। अच्छा और वही अपनी लस्सी और छाछ और शरबत और सत्तू, जो इधर देसी यहाँ के कल्चर के मशरूब थे, जी वही यहाँ पे लोग पीते थे। पीते थे सही उन गुस्सा चढ़ता ही जड़ी यही बेचना चाह रहे हैं, क्यों नहीं पीन रहे। मगर अंग्रेज आहर अंग्रेज है, हाँ उन्होंने इसका भी तोड़ सोचा अच्छा और एक मंसूबा शुरू किया, जिसके तहत अंग्रेज ताजर चाय की पत्ती, चूल्हा और प्यालियां लेकर पूरे बर्रे सगीर में फैल गए। अच्छा हाँ, ये इस तरह चाय पे लगाया हुआ इन लोगों ने। वाह जी वाह वो गली गली जाते थे, लोगों को चाय बनाकर मुफ्त पिलाते थे। अच्छा जी बल्कि वो पर्दे वाले इलाकों में अपने साथ औरतें लेके जाते थे, हाँ जो घरों के अंदर जाके खवातीन को चाय बनाने का तरीका सिखाती थी। सिखाती थी वाह जी ये गोरे ने ये काम किए हुए हैं। वाह जी वाह फिर चाय की पत्ती, प्यालियां मुफ्त तकसीम करते थे बहुत अच्छी हर घर में जाके। अच्छा बस लालची लोग अंग्रेज की उस मुफ्त चाय की पत्ती और प्यालियों पे बस हाय हाय बिक हाय गए, उसकी चाल में आ गए और धड़ा धड़ चाह पियानी शुरू कर देती। वाह तो देख लो तुसी मेरे सज्जे खब्बे पी पी के की असर कीता है। आई एम सॉरी, सजे सजे है, खब्बे तो कोई भी नहीं है। इसके साथ ही फिर गोरे ने रेलवे स्टेशनों, मिलों और अवामी मुकामात पर चाय के खोखे कायम करवा दी। अच्छा बाद फिर देखते ही देखते वाइये लगनी शुरू हो गई, चाय गरम, गरम चाय वाला, वाह 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 चाय गरम। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪੈਂਦੀ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾय वाला चाय वाला। हाँ जी हाँ जी, फिर तो जगह जगह पे बिकी ना जी चाय। हाँ जी। 1940 के आते आते चाय इतनी आम हो गई कि लोग अपनी रवायती मशरूबात को भूलना शुरू हो गए। हाय हाय अब तो सूरत हाल ये है अजीजी कि पाकिस्तानी हर साल 150 से 200 अरब तक की सिर्फ चाय पी जाते हैं। देखो ना जरा, 150 से 200 अरब रुपए की चाय सिर्फ पीते हैं हाँ जी और फिर कहने हैं कि चाय घट पीनी चाहिए, साडा रंग काला होता है। कौन कहता है ये? क्यों पीते हैं लोग इतनी चाय? बस बेवकूफ। अच्छा, आपको ये सुन के भी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान चाय की इंपोर्ट के हवाले से जी दुनिया में चौथे नंबर पर है। अच्छा क्योंकि हम तो खुद चाय उतनी कोई बनाते हैं कि उसे 7-8 कप बस बन जाए, जी बाकी सारी इंपोर्ट की जाती है। वाह ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही चाय पीते हैं। एक तहमीने के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना चाय के 3 अरब से ज्यादा कप पिए जाते हैं। ओए 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 3 अरब कप। हाँ जी यार, 1.5 अरब कप तो गोगा ही पी जाता है। और इसको मजीद मशहूर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा हर साल 21 मई को
चाय का आलमी दिन भी मनाता है। वाह जी। अच्छा, पाकिस्तान में चाय की लत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि सिर्फ पंजाब की जेलों में जी जी 66,000 कैदी सालाना 68 करोड़ रुपए की चाय पी जाती है। लो जी। और कैदियों के साथ जेल के मुलाजिमीन को भी गिन लो तो क्या हिसाब बनता है। हाँ जी बिल्कुल। दसवां पढ़ा, अभी और मशहूरी की जरूरत है चाय को। हाय। चाय की वजह से तो लोग लस्सी पीना छोड़ गए हैं। ये अंग्रेज ने बताया था कि लस्सी पी के नींद आती है। हाँ। ये ऐसा शोशा इधर छोड़ गया हुआ है अंग्रेज कि हमने लस्सी से दूरी इख्तियार कर ली कि नहीं इससे तो नींद आती है। अच्छा, नहीं भी पीते तो फिर भी सुते रहने। बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाहिद कौम है ऐसी जेड़ी कहती है कि यार चाय पी के फिर सौ जाइए। ये तो नींद वाली गोली भी चाय के साथ खाते हैं हुजूर। हाँ जी, पाकिस्तानियों को तो अल्लाह मौका दे ना। जी। चाय से पाकिस्तानियों की मोहब्बत देखनी हो ना जी, हाँ जी सर। तो चाय के खोखों पर या सोशल मीडिया पर देख लें। शेर, मीम्स, मजमून, लतीफे, हर तरह की तबाह आजमाई होती है चाय के ऊपर। सर हमारे यहाँ की खवातीन तो सुबह घर का काम नहीं शुरू करती हैं जब तक चाय का इतना बड़ा मग ना पी लें। मैं कहता हूँ जी के चाय पानी का ऐसा लफ्ज इजाद हो गया हुआ है, चाय पानी। मेहमान आ रहे हैं, चाय पानी का बंदोबस्त करो। किधरे दफ्तर च काम कराना तो चाय पानी का बंदोबस्त करो। भाजी सानू भी चाय पानी लाओ, ही सवेर दे खलोते हैं। यानी आप देखें कि चाय 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 पहले हो रहे लस्सी पानी हुंदा होवे, और अब तो मीम्स ऐसी ऐसी देखने को मिलती हैं चाय के हवाले से। चाय चलती रहे दुनिया जलती रहे, कैसे काफी को दिल से भुलाऊं, चाय मेरे लहू में शामिल है। वाह वाह वाह। सोनिया चाय पानी तिला। सोनिया चाय पानी पिला दे, पानिया चाय पानी पिला दे। एक और मीम मैंने देखी, आंखें मजनू हो तो चाय भी लैला लगती है। वाह वाह। एक और सुनो फिक्रा, दिल ज़र्फ और चाय का कप लाओ, उन्हें दिल दे नाल चाय का कप भी रलाता है। हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे दूसरे को हौसला देने के लिए कहते हैं ना जी की हो गया यार दिल वड्डा कर, इस तरह ये भी अब मेहमान कहते हैं यार की हो गया चाय का कप ते वड्डा कर। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਪੀਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪ ਰੱਖੇ ਨੇ। जहालत है ये सब। अच्छा जी, मैं तो सुबह ओनली एप्पल का जूस लेता हूँ। वाह वाह वाह, पति पाके। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।